Students, hope you will be fine. Today we will discuss about the memory management in an operating system. देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं उनको मेमोरी किस तरीके से दी जाए। मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो उनके लिए मेमोरी किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है और जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है उसके लिए हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सम डेटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्मेट। कंप्यूटर मेमोरी कलेक्शन है डेटा का जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, a computer device that is capable to store any information or data temporary or permanently is called storage device. कंप्यूटर डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वहाँ पर जो डेटा होता है इसको आप टेम्पोररी और परमानेंटली दोनों तरीके से स्टोर कर सकते हैं और ये हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम में जो भी डेटा होता है वो आपका टेम्पोररी स्टोरेज होता है। मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकता है डेटा और जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी से फ्लशड आउट हो जाते हैं। परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क या फिर हमारे पास में फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, वहाँ पे हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा हाउ डेटा इज़ बीइंग स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। डेटा को किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दोनों में जो डेटा होता है वो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके के डेटा टाइप को यूज़ किया है। मींस हम इंटीजर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, हम कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, हमने फ्लोट, बूलियन या फिर हमने कोई लिस्ट क्रिएट की है। देखिए, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर जो होता है वो आपका 2 बाइट लेता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे हमारे पास में इंटीजर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। स्टूडेंट्स, मशीन केवल और केवल बाइनरी फॉर्मेट को समझती है, वो केवल 0 और 1 की फॉर्म को समझती है। अगर आप कोई प्रोग्राम भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं। कंप्यूटर कन्वर्ट एवरी डेटा इनटू बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट। सबसे पहले कंप्यूटर जो होता है उसके पास में जो भी डेटा आता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा जो सीपीयू है उसको अंडरस्टैंड कर सके। देन ये डेटा जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में हमने एक प्रोग्राम लाइन लिखी इंटीजर a इक्वल टू 10, तो सबसे पहले कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा इसको बाइनरी लैंग्वेज में, मींस ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जिसको कि आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद में इस इंस्ट्रक्शन को या स्टेप्स को सेव किया जाता है मेमोरी ब्लॉक्स में। जो भी डेटा होता है वो जो हमारा सीपीयू है उसको मेमोरी ब्लॉक से रीड करता है, मेमोरी ब्लॉक में राइट करता है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन बताए गए हैं कि इंटीजर i इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास में MSB होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है,
LSB, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पे जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है वो ये है इंटीजर i इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1010 से। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स का मतलब हमारे पास में 16 बिट इंफॉर्मेशन है। तो 16 बिट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या किया गया, 16 ब्लॉक्स बनाए गए। ये आपकी LSB होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारे पास में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें ये बताती है कि ये नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आपको शो किया गया है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंटीजर डेटा टाइप के लिए शो किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इज़ 1010 इफ़ वी आर यूजिंग साइंड बिट। देखिए, अगर हमारे पास में साइंड बिट आती है और हमारे पास में अनसाइंड बिट आती है, तो यहाँ पे एक बात देखने की है कि जो साइंड बिट है तो वहाँ पे हमेशा हमें आउटपुट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में मिल सकता है। जैसे आप साइंड इंटीजर का यूज़ करें, अगर आपने अनसाइंड इंटीजर का यूज़ किया तो वहाँ पर हमें हमारा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगा। इट मीन्स इफ़ वी आर यूजिंग साइंड बिट देन MSB इज़ द मेमोरी एरे इज़ ऑलवेज ए साइंड बिट। यहाँ पे जो मेमोरी एरे बनेगी, जो आपने 16 बिट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो की है, उसके लिए MSB बताएगा कि ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। नाउ स्टूडेंट्स, साइंड बिट वैल्यू 0, अगर साइंड बिट की वैल्यू 0 है तो इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और 1 है तो नेगेटिव है। द रेंज ऑफ वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड यूजिंग मेमोरी एरे इज़ -32768 to 32767। इट मीन्स अगर यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट में वैल्यू 0 आती है तो हमारा नंबर पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वैल्यू यहाँ पे 0 के बिहाफ पे 1 होती तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर हमारे लिए नंबर नेगेटिव मिलेगा। इंटीजर की जो रेंज होती है वो आपकी -32768 से लेके 32767 तक होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। स्टूडेंट्स, जब भी मेमोरी मैनेजमेंट होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मल्टी प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। CPU जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो डायरेक्टली एक्सेस करती है मेन मेमोरी को, रजिस्टर्स को और कैशे को सिस्टम के। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी में, और साइज़ जो है मेन मेमोरी का वो अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की कुछ हद तक। अगर हमारे पास में मेन मेमोरी है उसका साइज़ ज़्यादा है तो CPU मेन मेमोरी के इनसाइड मोर प्रोसेसेस को लोड कर सकता है, और अगर मेन मेमोरी का साइज़ कम है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि CPU लेस प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड करेगा। अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मेनली मेन मेमोरी के साइज़ को, डेट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास में क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब इसमें हमें क्या है, अगर इसका साइज़ 4 MB का है तो इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस आ सकती हैं इन कंपैरिजन टू अगर हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी का साइज़ 2 MB होता। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, हाई है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, लेस है।
नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोसेस का साइज़ 4 MB का है और मेन मेमोरी का साइज़ भी 4 MB का है। अब यहाँ पर केवल एक प्रोसेस ही मेन मेमोरी में एक टाइम में आ सकती है। अगर हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना चाहें कि प्रोसेस इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन क्या होगा, वो इस तरीके से शो किया जाएगा। CPU यूटिलाइजेशन देखिए 100% मेमोरी को दिखा रहा है और कितनी प्रोसेसेस इसमें आ सकती हैं। सपोज़ प्रोसेस 70% ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, तो CPU केवल 30% यहाँ पे यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। अब नाउ सेम प्रॉब्लम को हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया साइज़ को। अगर हमने मेन मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ किया, फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सेस मेमोरी के साइज़ को हमने क्या कर दिया, 8 MB कर दिया, और प्रोसेस का साइज़ हमारे पास में कितना है, 4 MB का है। यहाँ पर प्रोसेस का साइज़ 4 MB का था और मेन मेमोरी का साइज़ भी 4 MB का था। मींस मेन मेमोरी में केवल एक ही प्रोसेस यहाँ पे रिसाइड कर रही थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन मेमोरी का साइज़ जस्ट डबल हो गया। तो अगर प्रोसेस हमारे पास में 4 MB की है और रैंडम एक्सेस मेमोरी का साइज़ क्या है, 8 MB का है, तो 4 MB की एक प्रोसेस यहाँ पे आ सकती है से P1, 4 MB की एक प्रोसेस यहाँ पर आ सकती है से P2। इट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस का साइज़ क्या हो गया, डबल हो गया। अब प्रोसेस अगर 70% एरिया यूज़ करती है तो यहाँ पे हम 1 - P2 निकालेंगे तो 0.49 आएगा। इसके बाद में इट मीन्स यहाँ पे हमें देखिए 51% CPU यूटिलाइजेशन मिल रहा है और यहाँ पर हमें केवल 30% CPU यूटिलाइजेशन मिल रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, हम CPU को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम है तो वहाँ पर CPU आपका आइडियल रह सकता है। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।